रीतलाल यादव, छोटे सरकार अनंत सिंह, बाहुबली मुन्ना शुक्ला, गुलाब यादव, राजबल्लभ यादव, ये वो 5 बाहुबली जो आज की तारीख में सब के सब बेऊर जेल के अंदर हैं। और दैनिक भास्कर इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और उस रिपोर्ट में कहता है कि बेऊर जेल के अंदर ये 5 बाहुबली एक साथ बैठ करके खाना करते हैं, उनका खाना पीना साथ में होता है, पंचायतें लगती हैं और बेऊर जेल के अंदर राजनीति को लेकर के चर्चा होती है और विधानसभा चुनाव की रणनीति बन रही है। एक बात और आप गौर करिए, ये 5 बाहुबली भूमिहार और यादव हैं और इसको लेकर के दैनिक भास्कर जब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो हमने सोचा कि आपको बेऊर जेल के अंदर का दृश्य कहानी के माध्यम से बताएं, जिससे आप कल्पना कर पाएं कि जेल के अंदर बाहुबलियों की मीटिंग कैसे होती है और कैसे जेल के अंदर बाहुबली केवल सोने के समय अपने बैरक में जाते हैं और अलग होते हैं, वरना बाहर जो दिखता है कि एक बाहुबली दूसरे बाहुबली का दुश्मन है, वो अंदर एक साथ बैठकर बड़े प्रेम भाव से भोजन करते हैं, एक साथ उनका खाना पीना होता है। जेल के अंदर अगर इंटरटेनमेंट का कोई साधन है, मनोरंजन का कोई उपाय है, तो वो सब कुछ साथ में होता है। और बाहर जो है वो जब बाहर आते हैं तब वहां पर दिखता है कि वो एक दूसरे के ही दुश्मन है। आपको हम बेऊर जेल के अंदर का पूरा दृश्य बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रीतलाल यादव, दानापुर के बाहुबली, पटना के बाहुबली, जब बेऊर जेल में गए तो बड़ी चर्चा हुई। बेऊर जेल के अंदर पहले से 4 और बाहुबली थे, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव और गुलाब यादव, और 5वें पहुंचे रीतलाल यादव। रीतलाल यादव का वैसे भी अनंत सिंह से संबंध बड़ा अच्छा रहा है, इतना अच्छा कि अनंत सिंह एक बार जेल से बाहर सुनवाई के लिए आए थे, कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा था, वहां पर रीतलाल यादव से उनकी मुलाकात होती है तो रीतलाल यादव को वो सोने का अंगूठी देने लगते हैं। रीतलाल यादव कहते हैं कि गले में जो सोने का चेन है वो दे दीजिए, और अनंत सिंह निकाल कर उसे देने लगते हैं। रीतलाल यादव अनंत सिंह का घनिष्ठता कितना है, हमने यही समझाने का प्रयास किया। अब जेल के अंदर क्या कुछ है, दैनिक भास्कर कहता है कि वीवीआईपीस के लिए यूं तो प्रोटोकॉल है कि अलग अलग बैरक में रहेंगे, लेकिन दिन के समय में वो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उनकी मीटिंग होती है, खाना उनका एक ही साथ लगता है, एक साथ बैठकर वो भोजन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, पुराने वक्त की कहानियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, हंसी मजाक चलता है, वहां पर खाना पीना सब कुछ साथ होता है। और चूंकि अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो इसको लेकर के रणनीति जेल के अंदर ही बनती है, चर्चाएं होती हैं। 5 बाहुबली हैं। ये एक अनंत सिंह, छोटे सरकार मोकामा, वो सोनू मोनू वाला किस्सा आपको याद होगा। सोनू मोनू के घर पर जाकर वो गोलियां चलवाते हैं, ये आरोप लगा और इसके बाद से वो जेल में बंद हैं। इसके बाद दूसरे बाहुबली रीतलाल यादव, रंगदारी मांगने का आरोप है और इसी कारण वो इस वक्त पर बेऊर जेल में हैं। और रीतलाल यादव के बारे में कहा जाता है कि जिसने विरोध किया बढ़ते हुए रीतलाल यादव का, रीतलाल यादव ने उसको खत्म करवा दिया, उसका काम तमाम करवा दिया। एक और बाहुबली है राजबल्लभ यादव। राजबल्लभ यादव पर आरोप है कि राजबल्लभ यादव ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया और इस मामले में वो बेऊर जेल में बंद है। चौथे बाहुबली जो हैं, उन चौथे बाहुबली का नाम है मुन्ना शुक्ला, और मुन्ना शुक्ला के ऊपर आरोप है कि पूर्व मंत्री को उन्होंने खत्म करवा दिया। इसके बाद एक और है गुलाब यादव, जो मनी लैंडरिंग के केस में जो है वो बेऊर जेल के अंदर है, पैसे का हेर फेर का मामला है। और कुल मिलाकर 5 बाहुबलियों को लेकर दैनिक भास्कर का जब हमने रिपोर्ट पढ़ा तो हमें वो बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा कि वो शायद आप लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो हमने सोचा कि ये कहानी आप तक बताई जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि रीतलाल यादव, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, मुन्ना शुक्ला, जो ये तमाम बाहुबली हैं, इन बाहुबलियों की चुनौती भी एक ही प्रकार की है। चुनौती ये है कि सबको अपना राजनीतिक वजूद अगर वाकई में कायम रखना है, बचा कर रखना है, तो 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक परीक्षा होगा। एक ऐसा परीक्षा कि अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो उनका वर्चस्व बना रहेगा अपने क्षेत्र में, अपने जिले में और अपने इलाके में। अनंत सिंह की पत्नी पिछली बार विधायक बनी क्योंकि अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए, उनको सजा हो चुकी थी।
इसके बाद से आप याद करिए, जो राजबल्लभ यादव हैं वो जेल में हैं, तो उनकी पत्नी उनकी राजनीतिक वारिस बनकर सब कुछ संभाल रही हैं। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक नहीं है। राजबल्लभ यादव के रिश्ते राष्ट्रीय जनता दल से खराब हो चुके हैं, तो उनके पास भी चुनौती है अपना राजनीतिक वजूद बचाने की। तीसरा नाम रीतलाल यादव। रीतलाल यादव जेल में है। आरजेडी को तो उनके समर्थन में है, क्योंकि तेजस्वी यादव के वो बड़े करीबी हैं, फाइनेंसर हैं, इसलिए भी उनके साथ है। लेकिन फिर भी उनके पास चुनौती होगी कि वो दानापुर क्षेत्र से अपने राजनीतिक वजूद को कायम रख पाए। इसी प्रकार से मुन्ना शुक्ला जो है, उनके ऊपर भी इस बात का दबाव है कि लोकसभा चुनाव वो हार गए, अब इस बार कम से कम विधानसभा के चुनाव में टिकट का प्रयास करें। टिकट मिलता है तो कम से कम अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने का प्रयास करें। बाकी जो 5 के 5 बाहुबली हैं, जो जेल के अंदर हैं, हमने जब इनकी कहानी को सुना तो हमने सोचा कि जरा आप तक इसे साझा किया जाए। सबसे ताजा मामला रीतलाल यादव का है। रीतलाल यादव के ऊपर आरोप क्या लगा था कि उनके इलाके में जो भी बड़ा बिल्डर है, वो कोई भी बिल्डिंग बनवाता है तो उस बिल्डिंग का मटेरियल वो कहां से खरीदेगा, मतलब गिट्टी बालू छड़, वो रीतलाल यादव के लोग तय करेंगे। रीतलाल यादव के भाई भतीजा का दुकान होगा, वहीं से लेना होगा। दूसरा, कोई भी बिल्डर आ जाए, उसको जमीन बेचना है, खरीदना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो सबसे पहले रीतलाल यादव तक वो पैसा पहुंचाता है। और जो आरोप लगाया ठेकेदार ने रीतलाल यादव पर, उसमें कहा गया है कि कुछ लाख रुपया वो उनको दे चुका था, लेकिन कुछ लाख रुपया बाकी था, इसी के एवज में वो उसको धमकी दे रहे थे। और इसी के बाद से रीतलाल यादव पर कार्रवाई हुई है। और अनंत सिंह का हम सब जानते हैं, सोनू मोनू का मामला हुआ था, बड़ा चर्चित हुआ। अनंत सिंह इसके बाद सरेंडर करते हैं और तब से बेऊर जेल में वो बंद हैं। बाकी 5 बाहुबली बेऊर जेल में एक साथ बैठकर रणनीति बना रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि अनंत सिंह आरजेडी से करीबी थे, क्योंकि उनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन एक बार फिर से वो जेडीयू के करीबी हो चुके हैं। रीतलाल यादव आरजेडी वाले हैं, मुन्ना शुक्ला अगर मौजूदा वक्त में देखें तो आरजेडी वाले ही हैं। राजबल्लभ यादव आरजेडी वाले थे, लेकिन अब आरजेडी से उनकी दूरी है। लेकिन जेल के अंदर दलगत भावना से ऊपर उठकर वो तमाम बाहुबली एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और बड़े प्रेम भाव से वहां पर भोजन होता है, वहां पर एक साथ खाना पीना। और दैनिक भास्कर कहता है कि केवल जब रात को सोने का वक्त होता है तब ये सारे के सारे बाहुबली एक दूसरे से दूर जाते हैं और अपने अपने बैरक में जाकर सो जाते हैं। क्योंकि जो वीआईपीस होते हैं उनको अलग अलग बैरक मिलता है, उनके प्रोटोकॉल को लेकर, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए। और बाहुबलियों के लिए जरूरी होता है कि वो इसलिए अपने अपने बैरक में सोएं, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। बाकी हमने पूरी कहानी आपको बताई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।